हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग एज यूजुअल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की तैयारी में अपने अपने लगे हुए होंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे चर्चाएं भी चल रही होंगी आपकी आरआरबी की, एलपी की रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे कट ऑफ कितना जा सकता है, कितना नहीं जा सकता है। इन सभी चीज चर्चाओं को हम लोग करने के लिए साथ में शिवम सर को, मैकेनिकल की आन बान शान को बुलाना चाहूंगा, ताकि आप लोग को कट ऑफ कितनी जा सकती है आरआरबी एलपी की, उसकी क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल पे डेवलप हो पाए। हाँ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एंड गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल आप सभी के। यहाँ पर सर ने जैसा बताया कि आज हम लोग आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 जो आप लोग देख रहे हैं उसकी कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे और इसको हम देखेंगे कि किस लेवल पे ये कट ऑफ जानी चाहिए। तो गाइस हमारे पास बहुत सारा डेटा आया, इवन 1 लाख से ज्यादा डेटा हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद हमने जितना भी हमारे व्हाट्सएप का डेटा था और ये सब कुछ मिला करके लगभग 1,19,000 कुछ के करीबन डेटा था, जिसको हमने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 1,20,000 का डेटा माना। सो दैट एक मतलब कुछ ही ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 45 डेटा का वो है, तो हमने इसको सम अप कर दिया सो दैट आप लोगों के लिए एक वैल्यू क्रिएट हो सके और साथ में आपको एक नंबर बताया जा सके। देखो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर देते हैं कि ये जो आप लोगों को कट ऑफ अभी हम लोग बताने वाले हैं दैट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। लेकिन इस एक्सपेक्टेशन में भी हमारी जितनी लॉजिक लग सकती थी, जितनी रीजनिंग लग सकती थी, जितना ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन हो सकती थी, वो सब कुछ करने के बाद आज हम आप लोगों को पूरा का पूरा डेटा दिखाने वाले हैं, हर एक चीज बताने वाले हैं। तो इस सेशन को बिल्कुल एंड तक देखना और समझना कि किस तरीके से आपकी चीजें आगे बढ़ेंगी, क्या क्या चीजें हैं। और अगर आपको लॉजिक सही लगे तो कमेंट बॉक्स में गुलाबी दिल जरूर दिखाना। तो चलिए सर, बिना किसी देरी के बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, कर दिया सर। अच्छा। ओके, यहाँ पर गाइस अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को सबसे पहले दिख रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिस्पांस कितने आए थे और फिर टोटल नंबर ऑफ रिस्पांस में से कितने प्रतिशत लोग हैं जो आप लोगों के पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। अगर आपको पार्ट बी के बारे में पता है तो पार्ट बी का क्वालिफाइंग मार्क्स 26.25 है। अब यहाँ पर गाइस आप सभी लोगों को एक चीज और भी बता दे, ये जो डेटा है इसको हम लोग सबसे लास्ट में या फिर थोड़ा सा डिले करके क्यों लेकर के आ रहे हैं, इसके दो रीजन थे। पहला रीजन ये था क्योंकि आप लोगों का जितना भी डेटा है उस डेटा में एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपके चैलेंजिंग थे, राइट? तो जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है उनको भी तो उनका भी तो नंबर जोड़ना पड़ेगा। अगर सर बोल रहे हैं कि इसका कट ऑफ बच्चों जा सकता है 68 और अगर मुझे लग रहा है कि 2 चैलेंजिंग क्वेश्चन और हैं तो फिर तो मैं मानूंगा ना सर कि मेरा कट ऑफ 68 ना जा करके मेरा मतलब मेरे नंबर 68 में अगर कट ऑफ जा रहा है तो मेरे नंबर 70 बन रहे हैं, तो मतलब कि मैं सेफ हूं, है ना? इसलिए हम लोगों ने क्या करा, इसलिए हम लोगों ने वहां पर क्वेश्चंस को भी चैलेंज जो थे उनको सबसे पहले करा। अब गाइस यहाँ पर देखा जाए तो डिस्क्वालीफाई हुए हैं 45,186 और यहाँ पर जो क्वालिफाइड बच्चे हैं वो है 74,814, राइट? अप्रोक्सीमेटली जो आप यहाँ लोगों पे ने सर देखा। मैं एक चीज और ऐड ऑन कर देता बिल्कुल। हूँ कि एक चीज यहाँ पे है कि जो पार्ट बी में जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं अप्रोक्सीमेटली 45,000 के आसपास हो गए, जो कि 40% के अप्रोक्सीमेटली 37.7% के आसपास बच्चे को जी, डिस्क्वालीफाई हुए। तो यानी पार्ट बी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर ट्रेड के लिए, अगर बिल्कुल, एआरपी से बिल्कुल, रिलेटेड है ना, एब्सोल्युटली। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसी तरीके से आप लोग तैयारी करते हुए हो और फेल हो गए हो कहीं ना कहीं ट्रेड में बच्चों, तो इस बार वो गलती रिपीट मत करिएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऐसी बार बार और हर साल नहीं देखने को मिलती है ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसी तरीके से अपने इस बार के प्रिपरेशन को करते हुए चलिएगा, ताकि आपके ट्रेड में इस बार डिस्क्वालिफिकेशन ना हो। और ट्रेड में पढ़ने के लिए, बेहतरीन लेवल पढ़ने के लिए एग्जाम ऑन एजुकेशन आप लोग के साथ है ही। सर एब्सोल्युटली, तो यहाँ पे बिल्कुल, कवर करते हैं कि ये जो हमने डाटा जो लिया है और उस पे हम लोग के बैकग्राउंड में काफी सारे डिस्कशन भी सर के साथ चल रहे थे, एब्सोल्युटली, जिसमें एब्सोल्युटली। कि हम लोग क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो क्वालिफिकेशन होना है, मतलब जो क्वालिफाई होंगे बच्चे, वो 8 गुना होंगे सर। बिल्कुल। तो 8 गुना को भी कंसीडर करना सर है। मैं लिखता हाँ। हुआ जाता हूँ, हाँ। आप बस बताते हुए हाँ। जाइए स्टूडेंट्स को जो आपको वो लग रहा है। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज थी हमारे माइंड में कि हर एक जोन की अपनी अपनी अलग सर वैकेंसीज है बिल्कुल, ना। तो एक तो वैकेंसी का फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर ये था कि वहां पे अलग अलग कैटेगरी है सर, एससी एसटी ओबीसी सारी सारी कैटेगरी एब्सोल्युटली, है सर, और एब्सोल्युटली। उनकी अलग अलग वैकेंसी है। फिर उसके बाद एवरेज मार्क्स कितना जा रहा था। फिर एवरेज मार्क्स के बाद जो हमारे सर ने बताया कि कुछ क्वेश्चंस उसमें से इनकरेक्ट थे, उसको भी हमने कंसीडर किया। तो ये सारी चीजों को कंसीडर करने में हमें इतना टाइम लगा, और इसीलिए हम लोग कोशिश अपने तरफ से ये किए हैं बच्चों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को जितना रियलिटी के पास हो सकता है सर, उन सारी सारी चीजों को इंक्लूड करके हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश की है, ताकि आप लोग श्योर हो सके हो कि हमें साइको टेस्ट की तैयारी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आप लोगों को एक मोटे मोटे तौर पे अंदाजा मिल जाएगा आज के सेशन से कि हमें कितना कट ऑफ देखने को मिल सकता है। अलग अलग जोन वाइज भी बात करेंगे, अलग अलग कैटेगरी वाइज भी बात करेंगे। अगर आप अनरिजर्व से हो
तो इस रेंज में, इस जोन में फॉल कर सकते हो, तो आप लोगों को श्योर शॉर्ट साइको टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से। तो गाइस यहाँ पर जो सर ने बताया कि भाई जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, हमें पता है कि भैया वो 8 गुना होने वाले हैं, मतलब उनका नंबर बहुत ज्यादा होगा। साथ में टोटल वैकेंसीज कितनी थी, और फिर उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स बच्चों के कितने आ रहे हैं, एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं, और मिनिमम मार्क्स कितने आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इस चीज का मिथ होता है कि अगर एवरेज मार्क इतना आ रहा है तो यही आपका कट ऑफ बन जाएगा, बट दैट इज नॉट ट्रू। भाई एक सिंपल सा फंडा आप लोगों को बता रहा हूं, एक बच्चा है जो 80 नंबर लेकर के आया, एक बच्चा है जो 40 नंबर लेकर के आया, दोनों का एवरेज कितना बन रहा है, 60। तो क्या ये 60 कट ऑफ बन सकता है? अगर आप बोल रहे हो हाँ, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि तुमने सिर्फ 2 बच्चों को लिया है। अब यहां पर भाई एक बच्चा है जो 90 नंबर लेकर के आ रहा है, राइट है ना, समझना है इस बात को, ठीक है। और एक बच्चा है जो आप लोगों का 45 नंबर लेकर के आ रहा है, राइट। और एक बच्चा है जो आप लोगों का लेकर के आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 30 नंबर, ठीक है, या फिर 40 नंबर मान लेते हैं, 40 नंबर, ठीक है। तो अब 40 नंबर किया तो 9 4 13, है ना। 9 4 13 के बारे में अगर मैं बात करूं, या फिर मैं नॉर्मली बोल दूं कि एक बच्चा है जो बिल्कुल 10 नंबर लेकर के आ रहा है, तो 10 नंबर लाने में 50 हो गया। और एक बच्चा लेकर के आ रहा है 45 नंबर, मार्क्स वार्क्स मिल गए उसको, अगर 50 मिल गए तो क्या उसका सिलेक्शन हो जाएगा? तो क्या इस तरीके से कट ऑफ निकालना सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा। तो हम ये जो कॉन्सेप्ट है कि भैया एवरेज मार्क्स लेकर के आप लोगों का कट ऑफ बता देना है, इस तरीके से तो चल नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक चीज को ट्राई करते हुए जाना है। अगर हर एक चीज ट्राई करते हुए जाना है तो भाई साहब यहाँ पर कैलकुलेशन फिर अच्छे लेवल की होनी चाहिए। और उसी लेवल की कैलकुलेशन पे सर मैं चाहूंगा कि आप एक्सप्लेन करें कि यहाँ पर जो जितने भी जोन दिखाई दे रहे हैं, उन जोन में कितने बच्चे देखने के लिए मिले, और उसी जोन के साथ आपने क्या क्या चीजें अब इसमें देखी। इसमें यहाँ पे सर हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी थे यहाँ पे, जैसे कि सिकंदराबाद, और सिकंदराबाद में जो टोटल स्टूडेंट के पास हमारे पास डाटा आया वो लगभग 18,191 के आसपास आया। उसमें से जो पार्ट बी में क्वालिफाइड स्टूडेंट थे वो लगभग 10,385 के आसपास, हमारे हिसाब से जो डाटा हमारे पास आया उसके हिसाब से बता रहा है। फिर उसमें डिसक्वालीफाइड कितने स्टूडेंट हुए, ये डाटा है कि मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आपके डिसक्वालीफाइड स्टूडेंट आ जाएंगे। और क्वालिफाइड स्टूडेंट का परसेंटेज और वैकेंसीज के अनुसार यहाँ पे ये डाटा आप लोग को प्रोजेक्ट किया गया है। तो कितने गुना हो रहे हैं बच्चे, यहाँ पे 12.1 टाइम्स हो रहे हैं, और हमें चाहिए कितना, 8 टाइम्स चाहिए, है ना। तो हमें अगर 8 टाइम्स चाहिए, तो उसके लिए अगर आप लोग समझ पा रहे होगे बच्चे कि अगर इसका कितना 12 टाइम्स यहाँ पे आ रहा है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो कट ऑफ जाएगी, जैसे सिकंदराबाद का ही एग्जांपल ले रहे हैं, तो ऐसे ही हर जोन के हिसाब से हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने क्वालिफाइड हुए, कितने क्वालिफिकेशन की वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी कितनी थी, और उसके बेसिस पे फिर हम लोगों ने आगे चल करके यहाँ पे हम लोगों ने ये चार्ट प्लॉट किया है कि जो जोन में जितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे उसका कितने परसेंट यहाँ पे क्वालिफाइड हुए हैं सर, है ना। तो इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि जो सबसे ज्यादा एवरेज मार्क्स आ रहे थे किस किस जोन में आ रहे थे, और किस किस जोन में एवरेज मार्क्स से थोड़ा कम आ रहे थे, इसको हमने यहाँ पे अलग से प्लॉट किया हुआ है, ताकि आप लोग को समझ में आए कि भोपाल रीजन, चंडीगढ़, अजमेर, ये सारे रीजन में या जोन में किस तरीके से वेरिएशन हमें देखने को मिला है। तो सर प्लीज कंटिन्यू करिएगा। बिल्कुल। तो गाइस अगर हम यहाँ पर देखें तो आप लोगों को यहाँ पर क्वालिफिकेशन रेट दिखाई दे रहा है कि भैया क्या कितना है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो भोपाल, चंडीगढ़, अजमेर, ये वाला जो रेट है आप लोगों को सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। जो आप लोगों का चेन्नई और मुजफ्फरपुर है, यहाँ पर आप लोगों का रेट जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, 60 के करीबन है। लेकिन अगर मैं यहाँ से सिकंदराबाद, भुवनेश्वर, सिलीगुड़ी, जम्मू एंड कश्मीर, है ना, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, गुवाहाटी की बात करूँ, तो यहाँ पर आप लोगों का जो क्वालिफिकेशन का रेट है वो सबसे कम है। अब गाइस देखो, सबसे कम होने के चांसेस भी हैं, उसकी मतलब वजह होती है, आप लोग हमेशा हर एक चीज को समझते हो। गुवाहाटी ले लो, राइट, मैं बोलता हूं आप लोग जम्मू एंड श्रीनगर ले लो, या फिर सिलीगुड़ी ले लो, या भुवनेश्वर ले लो, ये वैसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है, राइट है ना। तो हमें लगता है कि भाई कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हम कम भी वैल्यू रखेंगे, या फिर हमने अगर कम भी प्रिपरेशन करी है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और उसकी वजह से जब हम कम करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ज्यादा ही कम हो जाता है, तो क्वालिफिकेशन रेट वहां पर गिर जाता है। अब यहाँ पर ये समझो कि गुवाहाटी में लगभग से लगभग अगर मैं आपको बताऊं तो 58 या फिर 57.2% लोग थे जो डिस्क्वालीफाई हुए, है ना, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा हल्के में ले ली गई चीजें, राइट। तो अब अगर यहाँ पर इस तरीके से देखा जाए तो ये जो आपको ग्रीन जोन दिख रहा है यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है, और जो रेड जोन दिख रहा है यहाँ पे सबसे कम क्वालिफाइड बच्चे हैं। अगर यहाँ पे सर ज्यादा स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है सर, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस वाले जोन की अगर क्वालिफिकेशन के रेट से देखा जाए कि जो पार्ट बी में जिन बच्चों ने क्वालिफाइड कर लिया है, तो यानी
पार्ट ए के लिए जो एलिजिबल है, जिनका मेरिट बन सकता है, वो बिल्कुल। ज्यादा स्टूडेंट हैं। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं इस चीज को भी हमने कंसीडर करके तब जाकर के हम लोग ये सारी चीजें प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रूप में डाल पा रहे हैं। तो सोच सकते हो किस लेवल पे कैलकुलेशन आप लोगों के लिए की गई है बच्चों, है ना। एब्सोल्युटली। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं क्वालिफाइड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और 120,000 मतलब 120,000 स्टूडेंट्स का डाटा के बेसिस पे हम लोगों ने किया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 96 से ज्यादा स्कोर कितना है, किस किस जो इसमें है, 90 से ज्यादा कहाँ पे कितने बच्चों का है, 86 से ज्यादा कितने पे है। तो ये देख सकते हो डियर, आप लोग सारा का सारा कैलकुलेशन दे सकते हो अब कि गाइस कितने थाउजेंड यहाँ बच्चे पर यहाँ पे कितने। बिल्कुल हाँ, ठीक एब्सोल्युटली है। सर, यहाँ पर सर एक चीज जो है जो मैं बाकी सब लोगों को भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भैया 96 से ज्यादा 97 98 लाने वाला भी कोई है क्या, राइट? नहीं है, मैं बता रहा हूं, नहीं है। अगर तुमको लग रहा है तो गलत लग रहा है। पूछो क्यों? उसका वजह है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर आप लोग जो 90 नंबर 96 नंबर देख रहे हो, यहाँ पर क्या होता है, कई बार बच्चे मजे लेने के लिए भी भर देते हैं, है ना। लेकिन अगर डेटा भरा गया है तो हम तो डेटा के हिसाब से ही चलेंगे ना। क्या पता किसी का आ गया हो एक्चुअली में, 85 नंबर कोई लेकर के आ रहा हो एक्चुअली में। अब अगर आप लोगों में से, और एक चीज और याद रख लेना, तुम लोगों ने यूट्यूब वगैरह में भी देखा होगा, बता रहे होते हैं हमारे 85 नंबर आए। भाई अगर तुम्हारे 50 नंबर आए, तुम कभी ये नहीं बताओगे 85 आए। लेकिन अगर तुमने मेहनत करी है, दम भर मेहनत करी है, तुम्हारे 85 आए ना, तुम चीख चीख के हर जगह बताओगे मेरे 85 आए, राइट। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, जैसे कि 51 बच्चे हैं, ये तो हर जगह जाकर के बताते हैं हमारे 86 नंबर से ऊपर आ रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर जो तुम्हारे नंबर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर तुम गाइस बहुत ध्यान से नोटिस करो तो यहाँ पर 50,000 मतलब 62 जो आपको नंबर दिख रहा है कि 62 नंबर से नीचे कितने लोग हैं। तो 62 नंबर से नीचे में अगर देखा जाए तो 50,000, 56,000, 63,000, 69,000, 72, 73, 74, इस तरीके से आप लोगों को टोटल नंबर देखने के लिए मिलेंगे कि भैया इतने ज्यादा नंबर्स हैं जो कि वैल्यू में आप लोगों से बच्चे कहाँ हैं। अब आप बोलोगे सर अगर मैं इनको जोड़ता हूँ 50,000 और 56,000 और मतलब मान लो 50-50 भी लेता हूँ, 60-60 भी लेता हूँ, तो 120 से तो ज्यादा हो गया। ये तो डेटा गलत है ना। दिमाग में आपके आ सकता है, समझना बेटा ऐसा नहीं है। जब मैंने यहां पर बोला कि 62,000 जो बच्चे हैं वो 62 से ऊपर नंबर लेकर के आ रहे हैं, मतलब कहने का क्या है कि 51,000 बच्चे हैं जिन्होंने 62 नंबर के ऊपर लेकर के आए हैं। तो उन 51,000 में तुम्हारा ये 45,000 भी जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो ना? क्योंकि अगर मैं देख रहा हूँ 64,000, तो मतलब ये जो 62 दिख रहा है ना कि 62 नंबर के ऊपर, तो जो 64 वाला है वो भी तो है इसमें। समझ रहे हो? भाई अगर मेरे 70 नंबर आए तो मैं भी तो 62 के ऊपर आया। अगर मेरे 50 नंबर आए तो मैं 62 के नीचे हूँ। समझ रहे हो? तो ये जो नंबर तुम्हें देखने के लिए मिल रहे हैं ना, ये इसी तरीके से देखने मिल रहे हैं जहां पर जो जो वैल्यूज बढ़ती हुई जा रही हैं। तो अगर तुम इसका गैप देखोगे ना, तो तुम्हें इस गैप से पता चलेगा कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ 45,000, मैं मान लेता हूँ इसको 51,000। तो 64 नंबर से 62 नंबर के बीच में आप लोगों के अप्रोक्सीमेटली 6,000 बच्चे हैं। ये है कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन नहीं है। आई गेस अब तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि यहां पर 70 नंबर और 72 नंबर के बीच में 7,000 बच्चे हैं, 76 नंबर से 72 नंबर के बीच में अप्रोक्सीमेटली 10,000 बच्चे हैं। जब तुम इस तरीके से गैप्स निकालोगे तो तुम्हें टोटल जो बच्चे दिखाई देंगे वो 1,20,000 दिखाई देंगे। ठीक है, तो 1,20,000 का ये बाइफर्केशन होता है कि कितने बच्चे किसमें जा रहे हैं। ये क्यों बताया है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। ये शीट बनाना, इस चीज को मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल वाली चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी आपको बताया कि किस तरीके से नंबर्स निकल रहे हैं। और यहाँ पर अगर और चीज देखी जाए सर, तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर जो है वो इस कम की दौरान पे बढ़ रहा है, और इसका अगर मैं रेशियो भी लूंगा तो अप्रोक्सीमेटली जो जाना चाहिए वो इसके बीच का जाना चाहिए, राइट, है ना, ऐसा होता है। तो अब इसको थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि कितने नंबर का क्या है। ये जो गाइस आप लोगों को अभी डेटा दिखाया था, इसी डेटा को हम लोगों ने इस बार चार्ट में भरा है, सो दैट आप इसमें से देख सको कि कितने बच्चे हैं जो मैक्सिमम रेट लेकर के जा रहे हैं किस किस जोन के। किसकी जोन ठीक है, बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। तो यहाँ पे जो स्कोरिंग की गई बच्चे मतलब सर ये ग्रेटर देन 70 70 के बेसिस पे की गई है। ठीक है, Okay. चलिए। तो अब यहाँ पे बेसिकली जो स्केल्ड रिस्पांस है, बेसिकली 1,20,000 स्टूडेंट्स के डाटा के बेसिस पे जो हम लोगों ने लिया है कि कितने परसेंट मतलब कितने गुना बच्चे क्वालिफाइड कर गए हैं साइको टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे 17.9 टाइम्स है बिलासपुर के लिए। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है बेटा कि यहां पर बिलासपुर में सबसे ज्यादा आप लोगों के फॉर्म भरे गए थे, सबसे ज्यादा बच्चे बिलासपुर में गए थे, जहां पर आप लोगों को कंपटीशन जो देखने के लिए मिल रहा है वो इतना मिल रहा है। और सबसे कम कंपटीशन पटना में देखने के लिए मिल रहा है कि भैया यहाँ पर 7.6 ही है। अब देखो ऐसा क्यों होता है? आप लोग बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये वाली चीज तो ऐसे ही होगी। देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, समझना।
शेर से लड़ना बहुत मुश्किल है ना? अब अगर तुम बोल रहे हो कि भाई शेर से लड़ना मुश्किल है, मतलब यहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा, लेकिन शेर से लड़ने आएगा कौन? हर कोई तो यही बोलेगा, शेर के पास नहीं जाएँगे, खा लेगा, राइट? तो यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों ने सोचा कि भैया बिलासपुर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, भोपाल, अजमेर, रांची, अब ये वो तो नंबर्स देख रहे हो जहाँ पे लगता है कॉम्पिटिशन हमारा कम होने वाला है। लेकिन वहाँ पर ही जैसा सर ने बताया कि इतने सारे बच्चे होते हैं कि वहीं पर ही कॉम्पिटिशन तुम्हारा बढ़ जाता है, राइट? क्योंकि बच्चे बहुत सारे हो जाते हैं। चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं हाँ, सर, अब ये है मेन मुद्दा। हाँ, ये हमारा मेन डाटा था। यहाँ पर आकर के हम लोगों ने सारा का सारा कैलकुलेशन का निचोड़ यहाँ पे निकाला हुआ है। जैसे मुजफ्फरनगर का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे मुजफ्फरनगर का एक हमने जस्ट ग्लिम्स यहाँ पे दिया, अभी पूरा पूरा डाटा आप लोगों को अलग अलग रीजन के हिसाब से मिलेगा कि जैसे 72, 67, 66 मतलब कितने मार्क्स से ज्यादा आ रहा है। तो दरअसल बात अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, जैसे चेन्नई है तो 67 के ऊपर आप लोग को देखने को कम मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से 56 है, 56 से ऊपर आप लोग जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे ना, वैसे वैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो यानी यहाँ पे जो बच्चों की डेंसिटी है, बच्चों के मार्क्स की जो डेंसिटी है, वो मुजफ्फरनगर में 72 से ज्यादा देखने को मिल रही है। ये मार्क्स की डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है। ये पूरा पूरा हीट मैप जो है बेसिकली वो इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो मुजफ्फरनगर को यहाँ पे अनरिजर्व के हिसाब से 70 से लेकर के 74 के रेंज में रखा गया है, और वैकेंसी और जो उसके बेसिस पे जो क्वालिफाई किए गए हैं बच्चे, उसके बेसिस पे कितने गुना हो जाता है, 10.5 टाइम्स हो जाता है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग आगे चल करके फर्दर कैलकुलेशन करेंगे कि हमारा जो जोन वाइज कट ऑफ जा सकता है एक्सपेक्टेड टर्म में कितना जैसा जा सकता है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले अगर यहाँ पे निकल करके आती है तो यहाँ पे आ रही है अहमदाबाद। अहमदाबाद में अगर आप लोग नोटिस कर पा रहे होगे, टोटल वैकेंसी जो है 497 के आसपास है। सीबीएटी में लगभग जो बच्चे क्वालिफाइड करेंगे वो 3976 बच्चे क्वालिफाइड करेंगे, और इसके प्रपोर्शन में जितना अभी तक हम लोगों ने समझाया है उसके बेसिस पे जो एवरेज मार्क्स आ रहे थे, मैक्सिमम मार्क्स आ रहे थे, उसके बेसिस पे जो कट ऑफ जाने की संभावनाएं बनती हैं बच्चों, वो बन सकती हैं आपकी 63 से लेकर के 67 के बीच में बन सकती हैं। इसी तरीके से अगर ओबीसी के नजरिए से बात किया जाए तो 59 से लेकर के 62 के बीच में बन सकती हैं। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के लिए 58 से लेकर के 61, और एससी के लिए 51 से 55, एसटी के लिए 44 से लेकर के 48 के बीच में जा सकता है। किसके लिए? अहमदाबाद रीजन के लिए। कैसे किया गया कैलकुलेशन? तो वैकेंसी के हिसाब से कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने टाइम्स क्वालिफाइड हुए थे, और हमें सीबीएटी में जो चाहिए साइको टेस्ट के लिए चाहिए वो 8 टाइम्स चाहिए, तो उसके प्रोपोर्शन में स्केलिंग की गई बच्चे। स्केलिंग करने के बाद हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जो अनरिजर्व के जो कैंडिडेट पहुंच सकते हैं वो कितने पहुंच सकते हैं, तो ये इतने बच्चे पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग अजमेर रीजन में आते हैं, तो अजमेर रीजन में आप लोग देख सकते हो कि 820 वैकेंसी थी, भोपाल में 664 थी, इसी तरीके से भुवनेश्वर में 893 थी, और इसके करेस्पॉन्डिंग आपकी अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की सारी ये हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट एक्सपेक्टेड डाटा यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश की है बच्चों। और साथ ही साथ में ये डाटा आप लोगों को जितना कैलकुलेशन बैकग्राउंड में दिखाया गया है उन सबके बेसिस पे कराया गया है बच्चों। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से और इसी के अप्रोक्सीमेट में कट ऑफ रहने की संभावनाएं बनती हैं। तो आप लोग अपने जोन के हिसाब से आप लोग क्लियर कट में यहां पे आप देख सकते हो कि अहमदाबाद से लेकर के कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, इन सब का डाटा आप लोग को यहां पे सामने सामने बच्चों फ्लैश हो रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। अगर आपके मार्क्स अब इस रेंज में फॉल कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। मतलब इस रेंज से अगर ज्यादा है बेटा फिर तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है ना। अगर आपके मार्क्स 67 से ज्यादा आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 68, 69 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, इवन 75 आ रहे हैं बेटा, फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग बेफिक्र होकर के साइको टेस्ट के लिए तैयारी में आज से और अभी से लग जाइए। अगर आप लोग पहले से तैयारी कर रहे थे वेरी गुड, और नहीं कर रहे थे बच्चे और आपको लग रहा था, कसमकस थी, ये चल रही थी कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, तो अब आप बच्चे क्लियर हो जाओ कि हाँ हो जाएगा। हाँ, इवन कि मैं बता दूं कि अगर 63 मार्क्स से भी मान लेते हैं बच्चों कम है, एक आध मार्क्स कम है, पॉइंट वाइज मार्क्स कम है, तो भी आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि ये हमारा एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन है। क्योंकि हमारे पास 1,20,000 स्टूडेंट्स की डाटा है। यानी अभी जो सीबीडी 2 में बच्चों ने मार्क्स मतलब एग्जाम दिए होंगे, बेसिकली उनका जो डाटा होगा बच्चे लगभग 1.5 लाख से लेकर के 1,60,70,000 के बीच में गया होगा। तो हमारे पास कहीं ना कहीं जो डाटा है बच्चे वो कम है अभी भी। तो अगर वो 40,000 का डाटा आ जाता तो कहीं ना कहीं हम लोग ज्यादा श्योरिटी के साथ बोल सकते थे कि हाँ यही जाएगा। इसलिए थोड़ा सा एक आध दो मार्क्स का गैप रख करके अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, मतलब अगर 63 से अगर एक मार्क्स कम आ रहा है बच्चे, तो भी मैं बोलूंगा कि आप लोग को साइको टेस्ट एक बार को करनी चाहिए बच्चे, उसको मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है हो जाए, और हो सकता है हो जाए तो फिर आपको हो सकता है 1 महीने का टाइम मिले, हो सकता है 15 दिन का टाइम मिले, और उतने अर्जेंट सिचुएशन में अगर आप लोग प्रिपरेशन करने के लिए जाओगे बच्चे तो वहां पे गलतियां होने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग, मैं हट जा रहा हूं, और मैं हटने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, और इसके बाद जब हमारा मतलब रिजल्ट जब आएगा
CBD 2 का रिजल्ट आएगा तो अब हम लोग तब मिलेंगे। लेकिन ये हमने जो कैलकुलेशन बताई है बच्चों, और कैलकुलेशन के साथ साथ इतनी सारी जो मेहनत करी है बच्चों, अगर ये आपकी मेहनत, अगर मुझे लगता है बच्चों कि आप लोग अप्रिशिएट करोगे तो इसके लिए हार्ट साइन आप लोग दे सकते हो, गुलाबी दिल दे सकते हो, और मतलब जो भी चीजें आप लोग की इच्छाएं हो बच्चे, वो सभी चीजें आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हो, क्योंकि एग्जाम ऑन एजुकेशन आपको इसी तरीके के डेडिकेटेड तरीके से बच्चों ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए जाना जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। और इस जोन में अगर देख लीजिए कि कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई रीजन में हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से कौन कौन से रीजन में जा सकता है, तो वेरी हाई रीजन में बच्चे मुजफ्फरपुर, प्रयागराज, रांची, गोरखपुर में जा सकता है। फिर हाई रीजन में बच्चे भोपाल और चंडीगढ़ में जा सकता है। फिर उसके बाद मॉडरेट रीजन में सिकंदराबाद, अजमेर, कोलकाता, बिलासपुर और अहमदाबाद में जा सकता है। और लोअर कैटेगरी में जो रह सकता है बच्चे जम्मू, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी, भुवनेश्वर और मुंबई रीजन में रह सकता है। तो क्या क्या कारण होंगे बच्चे इसके रहने के लिए, ये सब कुछ वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है, डाटा के साथ पूरा पूरा बताया गया है। तो मुझे नहीं लगता बच्चों कि अब कंफ्यूजन रहने का कोई सवाल पैदा होता है आपके मन में, ठीक है। और बाकी सारी जगहों पे जो भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे एग्जाम देकर के आए होगे, 60 से ज्यादा है, 65 से ज्यादा है, 55 से ज्यादा है, करना शुरू कर दो बच्चे। नहीं, वो ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पे सिंपली आप लोगों को कैलकुलेशन करके बताया जाता है कि कितनी कट ऑफ एक्सपेक्टेड जा सकती है। तो आई होप कि आप लोगों को सारी की सारी क्लैरिटी आज के इस वीडियो में मिल गई होगी बच्चों। इसी तरीके के अथेंटिक कंटेंट के लिए हमारे चैनल एग्जाम ऑन एजुकेशन को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और साथ ही साथ में आप लोगों को एक चीज बता दूं कि यहाँ पे BTSC से जो भी छात्र हमारे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए 2 बैचेज हैं, एक तो मशीनिस्ट बैच, मशीनिस्ट ट्रेड के लिए, और दूसरा फिटर ट्रेड के लिए। और साथ ही साथ में एग्जाम ऑन एजुकेशन पे अभी फ्रीडम सेल चल रही है बच्चों। फ्रीडम सेल में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल सकता है, जिसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, एग्जाम ऑन एजुकेशन की वेबसाइट को चेकआउट कर लीजिए या फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख लीजिए, ताकि आप लोग उस सेल का बेनिफिट लाभ उठा पाए बच्चे, ताकि आप लोगों को कहीं ना कहीं एक दूसरों से एक कदम आगे रह पाए। तो इसी तरीके से अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो बच्चे, तो एग्जाम ऑन एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, एग्जाम ऑन एजुकेशन को आज ही डाउनलोड करके रख लीजिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।